बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हमेशा आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। दोस्तों, ये ज़िंदगी छोटी है, वैसे तो ये दुनिया भी छोटी है, लेकिन इसमें ज़िंदगी और भी छोटी है। और ये जो दुनिया है, एक नज़र से देखा जाए तो वसी तरीन दुनिया है। इस दुनिया में कई महलात हैं, कई समंदर हैं, कई दरिया हैं, कई वादियाँ हैं, कई जो हैं वो लोग रहते हैं, और बहुत सारी मखलूक़ात इस दुनिया में पाई जाती हैं, जिनको देखकर इंसान की जो अक़ल है वो हमेशा दंग रह जाती है। आज हम मौजूद हैं अल मंज़र बीच दुबई पर, और यहाँ पर मेरा ये पहली बार आना नहीं हुआ, ये चौथी बार तकरीबन मेरा आना हुआ है। और यहाँ पर पूरा माहौल देखकर हमें बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, उन चीज़ों की तरफ हम कोई भी गौर नहीं करते, हमारे हुक्मरान गौर नहीं करते और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनाई हुई हैं, और कुदरती जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उनको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अल मंज़र बीच एक बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बीच है। यहाँ पर आकर आपको एक सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है, अमन व अमान मिलता है, आपको हर चीज़ जो है वो प्योर मिलती है। यहाँ पर खाने पीने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बहुत बेहतर है। और इसमें यहाँ पर जब हम आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो उन लोगों को जब देखते हैं तो वही लोग बदल जाते हैं। जब यहाँ पर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, और अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की बातें करते हैं। तो ये कुदरत है, कुदरत के जो कवानीन हैं इनको ज़रा आप देखें। कुदरत के कवानीन को फ़ॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जो इंसान इस दुनिया में आता है तो वो इंसान फ़ितरत पर पैदा होता है, और बाद में वो अपने रास्ते ख़ुद इख्तियार कर लेता है, अपनी राहें चेंज कर लेता है। तो इस तरह करने से हमें गुरेज़ करना चाहिए, फ़ितरत को एंजॉय करना चाहिए। आज जैसे हम यहाँ पर अल मंज़र बीच पर आए हैं, अज़ीम भाई और वसीम शाह साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं लाहौर के, तो उनके साथ हम यहाँ पर आए हैं तो बड़ी प्यारी चीज़ें देखने को मिली हैं। हम शाम से यहाँ पर हैं और अब रात हो चुकी है। रात के मंज़र अलग हैं, शाम के मंज़र अलग हैं। हम शाम के मनाज़िर भी आपको ज़रूर अल मंज़र के दिखाएंगे अगली किसी वीडियो में, लेकिन अब रात का मंज़र जो है वो बड़ा ख़ूबसूरत है। तो मैं वसीम भाई को कहूँगा कि ज़रा ये मंज़र जो अल मंज़र का है तो ये भी हमारे जो देखने वाले हैं उनको ज़रूर दिखाएं कि कितना ख़ूबसूरत मंज़र है। रात में ये इतनी लाइट्स जल रही होती हैं, कोई लोड शेडिंग का मसला नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं है। इन्होंने अपने मुल्क को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया हुआ है, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो बहरहाल मेरा जो मकसद ये था यहाँ पर आपके साथ बात करने का, लाइव आने का, वो ये था कि ज़िंदगी से कभी इन जो भगदौड़ आपकी ने अपनी ज़िंदगी में मचा रखी है ना, इससे कभी थोड़ा सा निकलिए। जब आप इससे थोड़ा सा निकल कर बाहर आएंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे देखने के लिए बनाई हुई है। हम इस दुनिया को देखें, इस दुनिया को महसूस करें कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते, अगर आपके पास समंदर करीब है, अगर आपके पास नहरें करीब हैं तो उन पर जाएं, फ़ितरत का मुशाहिदा करें ताकि आपको अच्छा महसूस हो। और जब हम ज़िंदगी के झमेलों से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल कर आते हैं तो फिर इंसान का जो माइंड है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। आप खुले आसमान में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो आपकी सोचें बदलना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप परेशान हों, जब भी किसी मुश्किल हालत में आप फंसे हुए हों, तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि थोड़ा उन सारी चीज़ों को समेट लीजिए, बंद कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, क्लोज़ करके आप बाहर निकलिए और दुनिया को घूमिए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं, अपने माहौल को बेहतर बनाएं, और अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात को और इस दुनिया को देखें, इसका मुशाहिदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।